भोलू हाथी की जादुई टोपी। भोलू एक नटखट और जिज्ञासु हाथी था जो जंगल के बीचों बीच अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहता था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और रोमांचक कारनामों में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसे एक ऐसी जादुई टोपी मिलती है जो उसे अदृश्य बना सकती है। लेकिन यह टोपी केवल मस्ती के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा था। सुबह सुबह भोलू अपने दोस्त चिंटू बंदर और मोरू खरगोश के साथ नदी किनारे खेल रहा था। तभी उसने झाड़ियों के बीच एक चमचमाती टोपी देखी। भोलू आश्चर्य से, अरे ये किसकी टोपी हो सकती है? ये तो बहुत खास लग रही है। चिंटू मजाक उड़ाते हुए, शायद किसी राजा की होगी जिसे भूलने की बीमारी थी। भोलू ने टोपी उठाकर अपने सिर पर पहन ली। जैसे ही उसने टोपी पहनी वह अचानक गायब हो गया। चिंटू और मोरू डर गए। मोरू घबराते हुए, भोलू तुम कहां गए? भोलू हंसते हुए बोला, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह टोपी उसे अदृश्य बना देती है। भोलू ने अपनी नई शक्ति का फायदा उठाकर जंगल में हलचल मचा दी। वह अदृश्य होकर दोस्तों को चौंकाने लगा। उसने चिंटू की केले की टोकरी गायब कर दी। मोरू को हल्के से धक्का देकर हंसने लगा। गिल्लू गिलहरी की झूले की रस्सी खींचकर उसे हल्का झटका दे दिया। जंगल के जानवर डरने लगे कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। चिंटू डरते हुए, जंगल में कोई भूत आ गया है। भोलू यह सुनकर और जोर से हंस पड़ा, लेकिन तभी उसकी दादी बुद्धिमान हाथिनी लाली आई। लाली दादी, भोलू ये क्या कर रहे हो? किसी भी शक्ति का सही इस्तेमाल जरूरी है। भोलू को समझ नहीं आया, लेकिन वह फिर भी मजे लेने में व्यस्त रहा। रात को जब भोलू सोने जा रहा था तो उसे टोपी से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वह डर गया। अचानक टोपी से एक जादुई रोशनी निकली और एक बूढ़ा कछुआ प्रकट हुआ। बूढ़ा कछुआ, भोलू यह टोपी कोई साधारण टोपी नहीं है। इसे एक दुष्ट जादूगर से बचाकर रखा गया था। अगर यह टोपी गलत हाथों में चली गई तो जंगल खतरे में पड़ सकता है। भोलू को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत टोपी लौटाने को तैयार हो गया, लेकिन तभी जंगल में शेरराज ने ऐलान किया कि किसी ने उसके खाने का सामान गायब कर दिया है। जंगल में एक चालाक लोमड़ी झपाकी यह सब देख रही थी। उसे समझ में आ गया कि टोपी में कोई जादू है। वह किसी भी तरह इसे पाना चाहती थी। अगली सुबह जब भोलू पानी पीने गया तो झपाकी ने चुपके से उसकी टोपी उठा ली और उसे पहन लिया। अब वह भी अदृश्य हो गई। झपाकी हंसते हुए, अब मैं जंगल की सबसे ताकतवर प्राणी हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। झपाकी अदृश्य होकर जंगल में चीजें चुराने लगी और सभी को परेशान करने लगी। भोलू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह तुरंत बूढ़े कछुए के पास गया और पूछा कि अब क्या किया जाए। बूढ़ा कछुआ, टोपी को अच्छे इरादों से ही रोका जा सकता है। भोलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने झपाकी को रोकने के लिए उसे लालच दिया। चिंटू, अरे झपाकी, सुना है कि नदी किनारे सोने की एक और टोपी पड़ी है। जैसे ही झपाकी टोपी ढूंढने गई, भोलू ने जल्दी से अपनी टोपी वापस छीन ली और उसे बूढ़े कछुए को लौटा दिया। भोलू ने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा। भोलू, अब से मैं अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। बूढ़े कछुए ने टोपी को जादू से गायब कर दिया ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। सभी जानवरों ने भोलू की समझदारी की तारीफ की और जंगल में फिर से शांति लौट आई। सीख, शक्ति का सही इस्तेमाल जरूरी है। गलत रास्ता अपनाने से नुकसान हो सकता है। जिम्मेदारी से काम करना ही सच्ची ताकत होती है।